8 तक धर्म शिक्षा की पढ़ाई होती है ना, 8 के बाद एनसीईआरटी हो जाती है, और 8 तक हमारे धर्म शिक्षा की पढ़ाई होती है। हमें भारत की जड़ों से दूर रखना है और साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी भी जानकारी देनी है। इसलिए इसका नाम दयानंद विश्वविद्यालय, और उसके जो जिनकी सिद्धांतों विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई, स्थापना की गई, जिनका जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। हम लोग चूंकि सीधे जुड़े हुए हैं उनसे, इसलिए हमारी जो इसमें सहभागिता है वो कुछ बढ़ चुकी है ना। इसीलिए आज छोटा सा प्रोग्राम भी है, जो बिल्डिंग में लाइट लगाई गई है, इसीलिए लगाई गई है। अभी कुछ पोस्टर्स आने वो भी लग जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और मैं सब रात में फोटो इसका खींच के सारे व्हाट्सएप पर सब बच्चे भी देख लेंगे। हमारी स्कूल में सजावट भी है, हमारा स्कूल अच्छा कर रहा है ना। अभी आप 7 में, अगले साल 8 में जाएंगे, आपको और अच्छा करना है, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, अपने देश का नाम ऊंचा करना, और सबसे जरूरी अपने आप को सबसे ऊंचा करना। अपनी नज़र में भी हम ऊँचे हैं तो दुनिया में सबसे ऊँचे, क्योंकि अपनी नज़र में हम ऊँचे हैं तो शायद हम दुनिया में कुछ भी अच्छा काम करें हमें वो संतुष्टि नहीं मिल पाती। इसलिए अपने नज़र में अच्छा होना बहुत जरूरी है। और कभी भी कोई भूल के ऐसा काम ना करें कि आपके माता पिता को किसी तरह की कोई तकलीफ हो या फिर आपके गुरुजनों को कोई तकलीफ हो। मैंने कहा था उनको भी बार बार कहता हूँ कि दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता पर आपसे ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी तकलीफ में आपसे ज़्यादा दुखी होते हैं, वो हैं आपके माता पिता, आपके गुरुजन, नहीं? बस बाकी बहुत सारी बातें, स्टेज पे भी कार्यक्रम होगा, वहाँ पे हम लोग है ना। आप ही को आना भी हो, 7 क्लास के बच्चे साथ ही बात करेंगे, फिर क्लास में जाइएगा। ओम शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। सनातन वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, ब्रजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। अब आर्य समाज कहेंगे अमर है ना, आर्य समाज अमर रहे, जलती रहे, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ऊंचा रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। लंबे ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, वैदिक वाणी। To be on the dais for 2 seconds. दयानंद जी के बारे में हम लोग लगातार को सुनते आ रहे हैं। सब सत्य विद्याओं की पुस्तक वेद है। वेद को पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निरंकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम अमर अजर सर्वशक्तिमान है और वो ही उपासना करने योग्य है। तालियां प्रिया मैडम के लिए। तो सुप्रभात। इतने बड़े प्रोग्राम में हम लोग सब शामिल हो रहे हैं, ये हम लोग सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इनसे सीखना है हमें आगे और वेदों की ओर लौट चलो जो उन्होंने कहा, ये हमारे पुराने प्राचीन मूल्यों की ओर बढ़ना है। और जो इसके बाद जो नियम है उसको भी याद रखना है कि हम दूसरे के हित में क्या रहे, बताओ, परतंत्र की स्वतंत्र, जल्दी बोलो, परतंत्र, दूसरों का हित देखने में परतंत्र, और अपना हित देखने में स्वतंत्र। हमेशा हमें क्या करना है, अपने जो सत्य है उसको आगे बढ़ाना है और असत्य को मिटाना है, रोकना है। इस बात को लेकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो सभी अच्छे हमें बढ़ेंगे, हमारे अच्छे गुणों की वृद्धि होगी और यही हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायक होगा। धन्यवाद। आपने सुना आज क्या है कि
क्या है आज? क्या मना रहे हैं? महर्षि दयानंद की जयंती। कब जन्म हुआ था? 1824 में। आज क्या है? 2023। कितना हुआ? 199। अभी 200 नहीं हुआ है, अभी 200, अगले वर्ष 200 होगा। तो 200वीं क्यों लिख रहे हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को 12 फरवरी को ये घोषणा की कि इस साल से लेके 23 से लेके 24 तक स्वामी दयानंद की 200वीं जयंती मनाई जाएगी। मतलब अभी से ही शुरू हो गया है। 12 फरवरी को उसका उन्होंने शुरुआत की दिल्ली में, और पूरे भारतवर्ष में 2 साल तक महर्षि दयानंद की जयंती मनाई जाएगी। और अब कोई दिन निश्चित नहीं है। कभी भी किसी दिन हम उनकी जयंती मनाएंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 2 साल जो है वो महर्षि दयानंद के विचारों को, महर्षि दयानंद की सोच को जीने का और लोगों तक पहुंचाने का ये समय है। हम सब लोग ये काम करेंगे। तो आप मेरे साथ गुनगुनाओगे, बोलोगे। सर आ रहे हैं, तब तक समय का फायदा उठाते हुए मेरे साथ गुनगुनाओ, कहोगे क्या? हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बोलो कस के, हम दयानंद के सैनिक हैं। संकल्प लेना है, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। यदि पर्वत आए रास्ते में, ठोकर से उसे गिरा देंगे। हम दयानंद के सैनिक हैं। अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन करके हमारे प्राचार्य महोदय करेंगे, और फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वर्गौरिव भोग्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्नाद्याया दधे। बोलिए ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमयति। वरेण्यं भर्गो देवी की 200वीं जयंती पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द से हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। प्रधानाचार्य महोदय के लिए जोरदार तालियां। सारे बच्चों को आज विशेष रूप से नमस्ते, जो हमारा वैदिक अभिवादन है। आज हम एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर हैं। ये पूरा वर्ष दयानंद की 200वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देश में ये बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि
स्वामी दयानंद सरस्वती पूरे भारत के एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। एक युग प्रवर्तक के रूप में हम कह सकते हैं स्वामी दयानंद जी को सम्मान प्राप्त है। वो इसलिए क्योंकि स्वामी जी का प्रादुर्भाव उस वक्त हुआ जब भारत की जो अपनी समृद्ध संस्कृति है, उस समृद्ध संस्कृति को कुछ बाह्य शक्तियों की वजह से उसको भुलाने की कोशिश हो रही थी, उसको थोड़ा कम उसके बारे में बातें हो रही थी और कुछ आडंबर ज्यादा हो रहा था। इसलिए दयानंद सरस्वती अपने किशोरावस्था से ही कुछ घटनाएं होने के बाद उनके मानस पटल पर, उनके चेतना में ये उत्कंठा हुई कि आखिर धर्म है क्या, सत्य है क्या, आसपास जो दिख रहा है वो सत्य है या सत्य कुछ और है। जो भारत की समृद्ध संस्कृति को आलोपित करने की कोशिश हो रही थी, उसमें क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि जो धर्म है वो है क्या, सत्य है क्या। इसके लिए वो उस ज्ञान की खोज में दर दर भटकते रहे, घर को छोड़ दिया। बहुत कम अवस्था में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया उस ज्ञान की खोज में। और ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब एक सच्चा गुरु मिल जाए। तो ज्ञान की खोज के पहले उन्होंने गुरु की खोज प्रारंभ की और उनको गुरु मिले। और उनके गुरु का नाम क्या है, किसी को पता है? स्वामी बिरजानंद जी। शायद आपने तस्वीर भी देखी होगी। वो देख नहीं सकते थे, स्वामी बिरजानंद देख नहीं सकते थे, लेकिन ज्ञान और संस्कार के धनी स्वामी बिरजानंद के शरण में दयानंद, जो कि बचपन का नाम उनका मूल शंकर था, वो वहां पहुंचे और उनके सानिध्य में उन्होंने ज्ञान और धर्म की प्रथम ज्ञान और पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि गुरु को क्रोध बहुत आता था जहां पर, और पहले शायद यही परंपरा भी रही थी, हमेशा रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। केवल शिक्षा पुस्तकों में ही निहित नहीं है, ये वास्तविक रूप में हमारे संस्कृति में ही बताया गया कि किताब पढ़ने से ही केवल ज्ञान नहीं मिलता। यदि ज्ञान चाहिए तो उसको व्यवहारिक रूप में उसे आत्मसात करना पड़ता है। और वो तभी होता है जब हम किसी सच्चे गुरु के साथ, उनके शरण में, उनके सानिध्य में यदि समय बिताएं तो स्वतः हमें व्यवहारिक, सांस्कारिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता, निसंदेह वो किताबें नहीं पढ़ सकता था, लेकिन ज्ञान के लिए पुस्तकों को पढ़ना ही आवश्यक नहीं है। ज्ञान के लिए आवश्यक है कि हम चीजों को आत्मसात करें और स्वच्छ मन से जानने की कोशिश करें। तो दयानंद, स्वामी दयानंद बाद में बने, पहले दयानंद थे और गुरु से शिक्षा लेकर, गुरु के साथ रहकर, वर्षों बिताकर जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उस ज्ञान को फिर
अलग अलग दिशाओं में वो स्वयं जा करके उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, लोगों को बताया कि वास्तविक धर्म क्या है और हमें उसके पालन कैसे करने चाहिए। एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जब वो धर्म की खोज में थे, असली धर्म है क्या, जो आडंबर थे, जिनकी आवश्यकता उतनी नहीं थी जितना उसको प्रश्रय दिया गया था, इन सारी चीजों को समझने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। यूं तो और भी पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन उनकी सबसे प्रमुख जो पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसमें जैसा नाम से ही प्रतीत है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्य क्या है ये जानने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो उस पुस्तक में है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी ने भी घोषणा की है कि अगले 2 साल तक स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती को मनाया जाएगा, 2 वर्षों तक। और हमें तो और भी गर्वान्वित होना चाहिए, क्योंकि हम जिस विद्यालय से जुड़े हैं उस विद्यालय का आधार ही स्वामी दयानंद जी की परिकल्पनाओं पर आधारित है। उनकी जो सिद्धांत हैं, उनके जो विचार थे, उन्हीं पर आधारित ये विद्यालय खोला गया। उनका जन्म 1824 में हुआ था और बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी जब उनका देहावसान हुआ। और जब उनके देहावसान के बाद जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे कह लीजिए, उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि स्वामी जी का नाम वर्षों तक बना रहे और इनका जो सिद्धांत है वो भी जीवित रहे। उसके लिए कोई मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सब लोगों ने यही विचार किया कि एक विद्यालय की स्थापना की जाए, जो विद्यालय इनके विचारों से परिलक्षित होते हुए उनके विचार और सिद्धांतों पर आधारित विद्यालय हो। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी संस्कृति जो है वो उस वक्त थोड़ी संकट में थी, थोड़े उस पर ध्यान उतना नहीं था, तो ऐसे विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना हुई जो विद्यालय भारतीय संस्कृति और भारतीय जड़ों को समेटते हुए आधुनिक ज्ञान की तरफ भी ले जाए। इसीलिए उस विद्यालय का नाम ही रखा गया दयानंद एंग्लो वैदिक। एंग्लो का मतलब होता है मॉडर्न एजुकेशन, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इज नीडेड नाउ to cope up with the condition to face the new challenges in the world, and for that the modern technology is needed. And modern does not mean for today. At that time also there was modern technology, and this time also there is modern technology. Modern technology does not mean that what you are experiencing the technology, that is only. In ancient time also there was some modernity in the modern technology. So at that time also it was needed to have the experience of modern technology along with maintaining the rich Indian cultural heritage and जो भारत की जो समृद्ध परंपरा और जो संस्कृति थी उसको समेटते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी जानकारी बच्चों को दी जाए। इस तरह के विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई और 1886 में पहला विद्यालय लाहौर में खुला, जो पूर्णतः स्वामी दयानंद जी के सिद्धांतों पर था। आज से लेकर उस समय से लेकर आज तक जो एक विद्यालय था, आज वह बढ़ के उसकी शाखाएं 1000 से ऊपर हो चुकी हैं। न ही देश में, विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। विद्यालय भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, महाविद्यालय भी हैं। हर तरह के क्षेत्र में डीएवी जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एक्सेलिंग वेल एंड दे आर डूइंग एट पार विद
the renowned institutions in the world. So we should be proud of being associated with such kind of institutions which are based on the ideologies of स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर, उन्हीं के जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम है। तो स्वामी दयानंद जी के लिए एक बार हम जोर से ताली बजाएं, क्योंकि उनके सिद्धांत आज भी उतने ही हैं और क्योंकि उन्होंने एक दुनिया को एक नई दिशा दिखाई उस वक्त, इसीलिए हम उनको कह सकते हैं वे युग प्रवर्तक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे और धर्म की सही व्याख्या करने वाले विशेषज्ञ और विद्वान थे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और जब हम सब लगभग जग चुके हैं, जब बात होती है 200 साल जयंती को मनाने की 2 वर्ष तक, इसका तात्पर्य क्या है? प्यारे बच्चों, कल तक 200वीं जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव मनाया जाएगा आर्य समाज का, उत्सव मनाया जाएगा दयानंद जी के विचारों का। महर्षि दयानंद जो कि युग प्रवर्तक थे और उन्होंने ऐसी राह को प्रशस्त किया जो कि हमारे नींव की ओर ले जाती है। लॉर्ड मैकेले का कहना था कि अगर अपने झंडे को ऊपर रखना है तो भारतीयों में हीन भावना भरती जाए, उन्हें बता दिया जाए कि उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनके विचार छोटे हैं, वो उतने ऊंचे नहीं हैं। लेकिन यहां पर युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी ने इस बात का उद्घोष किया, लौटो वेदों की ओर। वेद की ओर लौटने का मतलब क्या हुआ? संस्कृति की तरफ लौटो। हमारा संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं वो उत्तम है, अति उत्तम है। चलो हम लोग वापस चलते हैं। और जब हमारी बात हो रही हो ज्ञान की गंगा की, तो हम अपने धर्म गुरुओं को कैसे भूल सकते हैं? और हमारे स्कूल के धर्म गुरु हैं श्रीमान मनोज शास्त्री। तो मैं अभिनंदन करती हूं श्रीमान मनोज शास्त्री का। जोरदार तालियों से मनोज शास्त्री जी का स्वागत किया जाए। आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा, उससे पहले ये बच्चों का आप सुनेंगे। ये इसकी छुट्टी होगी इसलिए ये पहले ये सुनाएगा, आप सुनिए ध्यान से। सच बोलने वाले व्यक्ति अच्छा और बुद्धिमान होते हैं। सबसे प्यार करना चाहिए, दूसरों को माफ कर देना चाहिए। हमें खुश रहने के लिए अच्छे अच्छे चीजें दूसरों को देना चाहिए। हम सब भारत माँ के सब बच्चे इन लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। मेरे के अंदर हर सवाल का जवाब होता है, ये तो और लौटना चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम महर्षि दयानंद की जयंती पे ये चल रहा है, आप सब सुन रहे हैं ध्यान से। अभी ज्यादा नहीं, बस 4 पंक्ति मेरे साथ मिलकर के आप गुनगुनाएंगे, गाएंगे और मैडम सर लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, आनंद लेते हैं। सर का बड़ा प्यारा ये भजन है, बार बार सर बोल रहे थे तो उसी पंक्ति को गुनगुनाते हैं। और देखो यहाँ पर सर ने लिखवाया भी है, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। तो हम सब लोग मिलकर के गाएंगे, प्रयास करते हैं कि थोड़ा आनंद आ जाए सब लोगों को। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, क्या? सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। बोलो सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, बोलो सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया जगाई
सारी दुनिया जगाए, धूम जग में मचाई, धूम जग में मचाई दया। सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी। ज्ञान की ज्ञान जो थी, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दया। वो सारी दुनिया जगाई दया। बोलिए सब लोग, सारी दुनिया धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दया। थोड़ा हाथ खोल के बजा दीजिए, हाथ खोल के। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। और क्या था? पूरा रिकॉर्डिंग करना पे। और अगली पंक्ति मची, पाप पाखंड मंडी निहल चल मची, सच रीति चलाई दयानंद ने, सच रीति चलाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, सारी दुनिया धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। बोलो महर्षि दयानंद की। लंच किए हो, जैसे लंच किए हो वैसे बोलना, जितना बड़ा लंच उतनी तेज आवाज। बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो महर्षि दयानंद की। धन्यवाद। श्रीमान मनोज शास्त्री जी, क्या कहने, इस ज्ञान की गंगा में सुर लहरियों की क्या बात। तालियां मनोज शास्त्री सर के लिए जोरदार, जबरदस्त, बाजियों में दम के पास। मैं आमंत्रित करूंगी स्पीच के लिए फ्रॉम 7F, और बहुत कम टाइम में इनकी तैयारी का श्रेय जाता है श्रीमती कल्पना कुमारी मैडम को। उन्होंने इन्हें तैयार करवाया है, सुंदर सुंदर शब्दों को, दयानंद जी के बातों को पिरोया है। अनुष्का के लिए ताली बजा दो बच्चों को। नमस्ते, मैं अनुष्का शर्मा, कक्षा 7 F की छात्रा आप सबों के सामने स्वामी दयानंद की जीवनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रहेगा अमर सदा बलिदान, रहेगा अमर सदा बलिदान, युग युग तक यह विश्व कहेगा जय हो दयानंद महान, रहेगा अमर सदा बलिदान। भारतीय इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा पालन करने की एक विशेष परंपरा रही है। स्वामी दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। जीवनदानी स्वामी दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर तथा पिता का नाम अंबा शंकर और माता का नाम अमृतबाई था। उनके पूरे परिवार शिव भक्त थे। सिर पर चढ़े चूहे तथा बहन और चाचा की मृत्यु से उद्वेलित होकर वे घर से सच्चे शिव की भक्त में
में निकल पड़े। वे मूल संकट से सुख चैतन्य और शुद्ध चैतन्य से दयानंद बने। एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, यह जानते हुए प्रगचित्र होकर उन्होंने एक दिन स्वामी विरजानंद जी से मिले और उन्हें अपना गुरु मान लिया। गुरु जी ने उन्हें संस्कृत और वेद भाषाएं पुस्तकें और उन्हें सिखाई और शिक्षा पूर्ण होने पर स्वामी दयानंद ने उन्हें उनका प्रिय लौंग लेकर गए और स्वामी विरजानंद जी ने उनका पूरा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। स्वामी दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु की आज्ञा पालन करने में लगा दिए। इन्होंने हरिद्वार के कुंभ में सत्य सरोवर पाखंड खंडिनी हरिद्वार पाखंड खंडिनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन किया। भागवत खंडन हेतु पुस्तक बांटने के बावजूद जब जनता की अंधश्रद्धा दूर न हुई तो उन्होंने अपना सर्वत्र जनता 2.5 वर्ष तक की तपस्या की। तब से तब कर उन्होंने फिर से अंधविश्वास के विरोध निकल पड़े। उनके कुछ विरोधियों ने उन्हें पान में विष दिया और उन्होंने उसे शरीर से निकाल दिए और उन्होंने अपने अपराधी को भी क्षमा कर दिए और उन्होंने 7 प्रकाश तथा आदि पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की और हिंदी भाषा को अपनाने और उसे राजमार्ग की भाषा बनाने के लिए भी आंदोलन शुरू किया। यहाँ से घूमते घूमते वे जोधपुर पहुंचे और वहाँ राजा जसवंत सिंह को उनके दुर्दर्शनों के कारण उन्हें डांटा। इस पर एक सेविका ने उन्हें रसोइया जगन्नाथ के हाथ से उन्हें विष दिलाया। 30 अक्टूबर 1883 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द हैं, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान, तेरी यही इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, योगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी ठीक है उनका, जो अपने देश और समाज की उचित शान करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जन्म भी सफल है, मरण भी आज की ऊंची शान करते हैं। और हमारे शान को बढ़ाने के लिए हमारे रणवीर सर हैं यहाँ पर, जिनकी बात ही कुछ और है। रणवीर सर और अन्नू मैडम ये हमारे स्कूल में बहुत सारे प्राइजेस लेकर के आते हैं और इनकी जो टीम है बहुत ही सुंदर टीम है। और हम लोग भजन सुनने जा रहे हैं जिनकी तैयारी रणवीर सर और अन्नू मैडम ने कराया है। इस सुंदर केसरिया रंग में हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपकी तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। Give a big hand to all the beautiful children on the stage and the singers, upcoming singers of the school who always brought laurels to the school. So let's put our hands together to encourage them and let's have a beautiful time. संगीत एक ऐसा सुर, ऐसा यंत्र, संगीत में इतनी साधना होती है, इतनी ताकत होती है कि इसकी कोई भाषा नहीं होती है। सारे बच्चे, सारे बड़े, सारे बुजुर्ग संगीत की भाषा को समझते हैं। जहां तक बात हो इंसानों की, इंसान तो और पौधे भी संगीत की भाषा को समझते हैं। प्यारे बच्चों, चलो आनंद ले आज के संगीत का।
डूब गए सुर लहरियों में, सभी डूब गए सुर लहरियों में। और श्रेय जाता है इन प्यारे बच्चों के मधुर कंठ को और इनके गुरु श्रीमान रणवीर सर और श्रीमती अनु मैडम। आप कृपया इन बच्चों के लिए और इनके गुरु के लिए तालियां जरूर बजा दें। बहुत आनंद क्या कर रहा है उधर तो आनंदमयी चैतन्यमयी दयानंद पकड़ लिया ने पिलाया वेद का प्याला। और जब बात आती है 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट करो। संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, तब हम जरूर एक बात करेंगे संस्कृत की। प्यारे बच्चों, जिनकी तैयारी श्रीमान रमेश मिश्रा सर ने करवाई है, संस्कृत स्पीच। आप सभी लोग संस्कृत अभी पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि ये क्या कहना चाह रही है। और जब हम लोग दयानंद की बात करते हैं, इस भजन में दयानंद के हर उपलब्धि को गिनाया गया है, हर बात को कहा गया है और हम लोगों को उनके राह पर चलना है, क्योंकि हम लोग दयानंद के ही शिष्य हैं, हम लोग दयानंद के प्रवर्तक हैं। और मैं तालियों के साथ स्वागत करती हूं संस्कृत स्पीच के लिए ऑन द डायस। अहम अष्टमी कक्षायां पठामि। अहम महर्षि दयानन्दस्य जीवन विषये चर्चा करोमि। भारते अनेका महापुरुषा आसन्, तेषु महर्षि दयानन्दस्य प्रमुखः आसीत्। महर्षि दयानन्द जन्म 12 फरवरी मासे चतुर्विंशति 1+8 टंकरा अभवत्। महर्षि दयानन्द बाल्येन मूल संकरा अभवत्। अस्य जन्म मूल नक्षत्रे अभवत्, एतदर्थम् अस्य नामकरणं मूल संकरा अभवत्। तस्मिन् काले भारते अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः, यथा स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। एताः सर्वे निवार्य महर्षि सर्वे भारत अभ्रमत्। महर्षि दयानन्दः अतीव क्षमाशील अपि अभवत्। महर्षि दयानन्दः एकः पुस्तकं तत् नाम सत्यात् प्रकाशम् अपि रचितवान्। महर्षि दयानन्दः सत्यात् प्रकाशं सतस्य ज्ञानार्थम् एषः रचितवान्। सः एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, तत् नाम वेदात् पुरावर्त्यत्। एतम् अपि महापुरुषः अस्ति, सः अनेकः कार्यः करोति। महर्षि दयानन्दः पितुः नाम करशनजी लालजी तिवारी महोदयः, मातुः नाम यशोदाबाई आसीत्। सः प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत भाषायाम् अकरोत्। महर्षि दयानन्दः 21 वर्षे अपि गृहस्य अपरित्यागं करोत्। अनेन प्रकारेण महर्षि दयानन्दः जीवन उद्देश्यं ग्रह्यं योग्यम् अस्ति। धन्यवाद। संस्कृत में स्पीच बोलना अभी 2 सही में मिनट हुआ है। बहुत प्रशंसा। हम इनके गुरु श्री रमेश मिश्रा सर के लिए भी ताली बजाएंगे, उन्होंने ही इन्हें तैयार कराया है। इस विद्या को हम लोग सदा ग्रहण करते रहें। धन्यवाद। कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ हुआ विद्या से विनय आता है, विनय आयाति पात्रत्वम, कि उससे पात्रता आती है, हम डिजर्व करते हैं। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन के हम लोग अर्जन करते हैं और धन से ही धर्म का काम किया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं अपने नाटक
के समूह का और इस नाटक का तैयारी कराने का श्रेय जाता है श्रीमती अनीता कुमारी को। और हम लोग देखेंगे दयानंद जी के। बैठ जाओ बड़ा मित्रों को नमस्कार। वेदोधारण धर्म एवं संस्कृति के रक्षक, अनाथों के नाथ, अछूतोधारण, समाज सुधारक, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक, सत्य के सूर्य बनकर इस धरती पर आए महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग के महान विभूति। मानव जाति की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कठोर तप से महान उपकार किए, जिन्हें मानव जाति सदा स्मरण करती रहेगी। तो आइए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर एक छोटी सी लघु नाटिका देखते हैं। महर्षि दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके पिता करसन जी बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक बार मूल शंकर अपने पिताजी के साथ मंदिर पहुंचे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्रियंका मैम को बोलना आइए करसन जी। इस बार मूल बेटे ने भी शिवरात्रि का व्रत रखा है और अब तो इस बार यह रात्रि जागरण भी करेगा। हमारे भक्त शिव जी की पूजा कर रहे हैं। तुम भी यही मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिता पुत्र बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इस तरह शिव जी की पूजा अर्चना करते करते रात्रि का प्रथम चरण बीत गया। शिव पूजा का दूसरा चरण रात्रि जागरण का था, लेकिन रात्रि जागरण के लिए कुछ ही भक्त रह गए थे। रात्रि जागरण करते करते सभी भक्तजनों को नींद आने लग गई। सभी भक्तजन मंदिर में कहीं ना कहीं जाकर सो गए, कुछ तो वहीं सो गए। मूल शंकर को पूरा विश्वास था कि देर रात शिव के दर्शन अवश्य होंगे, इसलिए वह लगातार शिवलिंग को निहारे जा रहा था। इस तरह बहुत समय बीत गया और उन्हें भी झपकी आने लगी थी। पानी के छींटे मारकर उन्होंने खुद को जगाए रखा। अब किसी भी समय शिव जी का आगमन हो सकता है। इस तरह मूल शंकर पुनः शिवलिंग को निहारने लगे। तभी उसकी नजर कुछ चूहों पर पड़ी। अरे, ये चूहे किधर से आ गए? ये तो शिव पिंडी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। चूहों, शिव जी पर उत्पात मचा रहे हो, उन पर गंदगी फैला रहे हो। अभी शिव जी प्रकट होंगे और तुम्हारा संहार कर देंगे। मैंने जिस शिव का किया सुबह से उपवास, उस शिव का कर रहे कुछ मूसक उपहास। इतना सब कुछ हो जाने पर भी शिव जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे? इस शिव में तो इन चूहों को भगाने का भी बल नहीं। ये कैसा शिव है? यह सच्चा शिव नहीं हो सकता। मुझे सच्चे शिव की खोज करनी पड़ेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मूलशंकर के चाचा एवं बहन की मृत्यु हो गई। उसकी ऐसी दशा देखकर उनके विवाह करवाने की सोची। इस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी। उन्हें विवाह में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मूलशंकर सच्चे शिव की खोज में इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे नर्मदा नदी के किनारे बसे पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में आकर संन्यास ग्रहण किए। अब वे दयानंद सरस्वती कहलाने लगे। दयानंद जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए, ठक ठक। कौन हो? यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। सत्य को पाना चाहते हो? जी गुरुजी। उस प्रज्ञा चक्षु ने प्रतिभा को झट पहचान लिया। उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। यही दयानंद उनके शिष्य बने, जो आगे चलकर भारत के भविष्य बने। जो कर्मठ होते हैं वे अपनी मंजिल पा ही जाते हैं। हम आनंद कंठ ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को कोटि कोटि प्रणाम। दयानंद, अब आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप जा सकते हैं। गुरुजी, ये है आपकी गुरु दक्षिणा। गुरुजी, ये क्या? आपकी आंखों से ये आंसू? शिष्य, मुझे दक्षिणा के रूप में लौंग नहीं चाहिए। भारत के निवासी
अंधकार में डूबे हुए हैं। जाओ, उन्हें धर्म के ढकोसलों से उबार कर वैदिक धर्म का ज्ञान दो। ये संसार धर्मों को भूल चुका है। तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेदों का प्रचार प्रसार करना होगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जाओ शिष्य, जाओ, जगत का कल्याण करो। गुरुजी, आज से मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वैदिक धर्म का प्रचार कर लोगों को जागृत करूंगा। मेरे देशवासियों, पाखंड, झूठ, ढोंग आदि कुरीति से आजाद कराने के लिए मैं स्वयं को न्यौछावर कर दूंगा। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान। स्वामी दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में घूमने लगे। समाज में छुआछूत एवं अंधविश्वास का बोलबाला था। स्त्रियों एवं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को अंत करने का प्रयास किया तथा जनता को धर्म के सच्चे स्वरूप से अवगत करवाया। बाल विवाह का विरोध। रुक जाओ, रुक जाओ। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की इस उम्र में आप इन बच्चों का विवाह करवा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ये कोई इनके विवाह करवाने की उम्र है? ये तो इनके पढ़ने खेलने की उम्र है। कितना अच्छा होता अगर आप इनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान करते। नो मैम, ठीक है। कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे सती नहीं होना है, कोई तो मेरी सहायता करो। रुक जाओ, देखो इसकी हालत तो देखो। अगर इसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो इसका क्या दोष। इससे अच्छा होता कि आप सभी इनके पूर्ण विवाह के बारे में सोचते। रुक जाओ। किसने छीनी इनकी पुस्तकें? लड़कियों को भी पढ़ने का एवं शिक्षित होने का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को। चलो, इनकी पुस्तकें लौटाओ। इस तरह महर्षि दयानंद ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलवाया। पानी भरने आया हूँ। लेकिन तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते क्योंकि तुम एक शूद्र हो। क्या हमें प्यास नहीं लगती? हमें भी तो पानी चाहिए। तुम कहीं और जाकर पानी भरो। देखते हैं तुम यहाँ कैसे पानी भरते हो। हाँ, देखते रहो, कौन मुझे रोकेगा। अरे चल, हट हट, तू हट। ऐसे ही रोड रेज हो गया। रुक जाओ, यह शूद्र नहीं है, यह हमसे अलग नहीं है, यह तो आर्य है, हमारे भाई। लेने दो इसे पानी। जन्म से कोई मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जन्म से सभी समान होते हैं। आओ हम सब मिलकर प्रण लें। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आओ हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए एक संकल्प लें। हिंदी भाषा हमारी एक ही पहचान। महर्षि दयानंद जी की जय। महर्षि दयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद। बेटे तुम मुझे किनारे आओ। योग्य है ये सारे बच्चे और इनकी गुरु श्रीमती अनीता मैडम। सारे लोग इस सुंदर नाटिका के लिए तालियां बजाएं। जबरदस्त वाली, जोर वाली, दयानंद वाली, खूबसूरत वाली, सुंदर वाली, छात्रों में दम वाली। और इसी दमखम के साथ हम स्वागत करते हैं आदरणीय दास सर।
know, you people are wonderful, you are quite disciplined, and we are having a wonderful program. We are celebrating 200th birth anniversary of Maharishi Dayananda Saraswati, who is the pioneer of founder of Arya Samaj. Over to Das sir. तालियों के साथ Das sir. Sir, my learned colleagues and my beloved children. Children, as you know that the whole nation is celebrating 200th birth anniversary of Swami Dayananda Saraswati. I am standing here only due to Dayananda Saraswati because we are working here. And what I have learned in DAV organization, that we have to spread the legacy of Dayananda ji, who was a great reformist, and he has driven out the superstition from the society. He was believer in peace. He worked day and night to keep the Indian flag higher and higher. He has given that character is should be very, very strong. He has highlighted the importance of Vedas, and one of his slogans, he has told that return to the Vedas, Ved Cure Loto. बच्चों, आज मैं बता दूं कि दुनिया में इतने विज्ञान ने प्रगति की है, सभी किसी न किसी रूप में वेदा के ज्ञान को गौरवान्वित कर रहे हैं। बहुत जगह का पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन वेद के मंत्र से होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी अपने पास वेद रखते हैं, वेद की छोटी पुस्तक रखते हैं। He has become the citizen of Great Britain, but he has given too much importance to the Vedas. In Vedas, you can find the remedies of all the problems. Vedas are the panacea of the life. All the problems of the worldly life, you can get solution in the Vedas. आप वेद की ओर लौटे, ऊर्जान्वित हो, संस्कारवान हो, और जो अंधविश्वास है समाज में, आज 200 सालवां दिवस है, फिर भी क्या हमारा समाज अंधविश्वास से ऊपर उठ चुका है? मैं नहीं मानता। अभी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी शास्त्री जी लोगों को। अभी भी आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में विधवा विवाह हो रहे हैं। विधवा विवाह पर रोक है, बाल विवाह हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट गूंजी थी, लंबी बहस हुई थी। हमको उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एजुकेशन हमें एम्पावर करता है, न कि अंधविश्वास में डूब जाने का। अभी आप टीवी डिबेट में देखते होंगे, प्रत्येक दिन कोई न कोई बाबा आते हैं, चमत्कारिक बाबा सब। हमें उनसे सचेत रहना पड़ेगा। यदि हमको भारत को आगे ले जाना है, दयानंद के राह पर ले जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें अंधविश्वास से ऊपर उठना पड़ेगा। डीएवी का मतलब होता है ज्ञान प्लस विज्ञान। ज्ञान मतलब अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास से ऊपर उठे आप। इन द स्किट यू हैव सीन that Dayananda Saraswati has struggled too much for the eradication of injustice and
the malpractices going that time in the society. बाल विवाह, विधवा विवाह को उन्होंने जोड़ दिया, स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोड़ दिया। पहले स्त्रियों को एजुकेशन के लाइन में नहीं आना था, उन्हीं के अथक प्रयास से महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाई और ये भारत का स्वरूप है। तो मैं चाहता हूं कि दयानंद के इस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़े संस्कारवान हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. आप बच्चे ऊर्जावान बनिए, संस्कारवान बनिए, दयानंद के राह पर चलिए। थैंक यू वेरी मच। हम दयानंद के सैनिक लोग मेरे साथ बोलेंगे 10 कमांडमेंट्स ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के 10 नियम। और अगर किसी को याद है 10 नियम, कोई हाथ उठा दे जिनको याद हो आर्य समाज के 10 नियम। चलो सारे लोग उद्घोष करते हैं एक साथ। मैं शास्त्री सर को डायस में बुलाना चाहती हूँ। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 7वां नियम प्यारे बच्चों, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जोर से बोलोगे, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में परतंत्र रहना चाहिए। Dear children, these commandments are the commandments which has a great meaning in it. Each commandment can be spoken for many hours. I request Govind Kashyap to be on the dais with a big hand of applause
He was the one who won second prize in the speech competition held at DAV BSCD 4 months back. दयानंद वाली ताली, सुंदर वाली ताली। आदरणीय प्राचार्यगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके समक्ष स्वामी दयानंद के जीवन एवं कार्य पर अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरुओं की आज्ञा पालन करने का एक विशेष स्थान है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को भारत के सारे तीर्थों के दर्शन बांधी में बैठाकर कराए थे। श्री राम ने 14 वर्षों तक अपने पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए वनवास काटा था। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को बंदी बनाया था एवं एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें अपना अंगूठा ही दे दिया था। इसी कड़ी में स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना समस्त जीवन देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। इनका दयानंद जी का जन्म जब हुआ था जब भारत में चारों तरफ अंग्रेजों का शासन था और चारों तरफ अधर्म, कुरीतियां एवं अंधविश्वास का बोलबाला था। और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर एक शिवरात्रि के दिन अपने पिता के साथ जब शिवालय गए तो उन्होंने शिव की मूर्ति के ऊपर चूहे को चढ़ा देखा तो उनकी मूर्ति पूजन से विश्वास ही उठ गया और असली शिव को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई। बहन और चाचा की मृत्यु के बाद यह जिज्ञासा इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने घर छोड़कर संन्यास ले लिया और मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य से दयानंद बन गए। वो कई वर्षों तक भारत का दौरा करते रहे और जब वो मथुरा पहुंचे तो उनकी मुलाकात स्वामी बिरजानंद सरस्वती से हुई, जिनको उन्होंने अपना गुरु मान लिया और शिक्षा प्राप्त करने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत जब वो गुरु की प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनको गुरु दक्षिणा के रूप में देने पहुंचे तो गुरु ने कहा, दयानंद मैं तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा के रूप में चाहता हूँ। आज देश में चारों तरफ अधर्म एवं अंधविश्वास का बोलबाला है, तुम इसे दूर करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। स्वामी दयानंद जी ने अपने गुरु की आज्ञा पूरी की और देश में बहुत जगह सभाएं की, अंधविश्वास को दूर करने का भी प्रयत्न किया और इसके बाद उनके जान से मारने के भी बहुत सारे प्रयत्न हुए लेकिन वो हमेशा असफल होते रहे। लेकिन जब एक बार उनके रसोइये ने उनके खाने में जहर मिला दिया तो वो चीर निंद्रा में चले गए और यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई। धन्यवाद। मेरे बच्चों थक गए हो? अच्छे बच्चे की तरफ बैठिए सीधे हो करके और मेरे साथ जोरदार जय घोष बोलिए। बोलिए महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। बहुत देर से आप सुन रहे हैं, कुछ बातें आपको याद करके जाना चाहिए। महापुरुषों की जयंती, उनका निर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए हम लोग जब इस संसार में नहीं रहेंगे तो 2-4 साल बाद लोग भूल जाएंगे। आप थोड़ा स्मरण कीजिए अपने दादाजी को और अपने परदादाजी को। आपको सोचना चाहिए हमारे परदादा को हम नहीं जान पाए, भूल गए, पर 200 साल पहले जिन महापुरुषों ने जन्म लिया आज पूरे देश उनकी जयंती मना रहा है। क्यों? क्योंकि जहर का प्याला पिया था दयानंद ने। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। इसलिए उनको याद किया जाता है। आज अगर कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि हमें अपने लिए जो भी कुछ करना है करिए, पर थोड़ा समय, थोड़ा धन, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा विवेक, विद्या इस समाज के लिए लगाइए तो आने वाली पीढ़ी आपको भी याद करेंगी, नहीं तो बस कुछ ही दिन में लोग भूल जाएंगे। इसलिए याद रखिए इन महापुरुषों ने क्या किया। बहुत सारी बातें आपने सुनी है। ए बेटियों, बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम जो आज विद्यालय में आके आनंद से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ऐसा नसीब बहुत लोगों को नहीं हुआ, ठीक है ना।
इसलिए दयानंद को याद करना चाहिए और मेरे साथ कहना चाहिए क्या? मेरे साथ मिलकर के बोलोगे, ओ देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण जन जन को, हम सब को मिला है ये नवजीवन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। आपको बोलना है, क्या बोलना है? तुझे है सौ सौ वंदन। क्या बोलिएगा? याद करिए, तुझे है, करे तेरा अभिनंदन। क्या बोलना है? तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। बस इतना। और रणवीर सर और मैडम बैठी हुई हैं, आ सकते हैं मंच पे, तो आइए थोड़ा आनंद लेके देखते हैं। आइए आनंद लेके देखते हैं। और आपको क्या बोलना है बच्चों? तुझे है, याद नहीं हुआ, बुद्धि कमजोर हो गई है सबकी। क्या बोलना है? तुझे है, और बोलना है करे तेरा, बोलना है ना? बोलिए, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण जन जन को, हम सब को मिला है ये नवजीवन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन। ताली ताल के साथ, ताल के साथ, ताली ताल के साथ, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन। बोलिए, करे तुम्हें है, तुम्हें है, ओ देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण हम सबको, जन जन को, तुम्हें है, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। और क्या क्या किया महर्षि दयानंद ने? झाड़ झंखार तूने जड़ से उखाड़ा, झाड़ झंखार तूने जड़ से उखाड़ा, बगियों में नए नए, बगियों में नए नए फूल खिले तेरे कारण, बगियों में नए नए फूल खिले तेरे कारण, जन जन को, हम सबको मिला है ये नवजीवन, तुम्हें है, करे तेरा, तुम्हें है, करे देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण हम सबको, जन जन को नवजीवन, हाँ तुम्हें है, करे तुझे है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन। देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण हम सबको, जन जन को मिला है ये नवजीवन, हाँ तुम्हें है सौ सौ वंदन, करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन। और बनती क्या है? भाई से भाई यहाँ जुदा हो चुके थे, भाई से भाई यहाँ जुदा हो चुके थे, भाई से भाई यहाँ जुदा हो चुके, सदियों के बाद फिर आकर मिले तेरे कारण, सदियों के बाद फिर आकर मिले तेरे कारण,
हम सबको जन जन को मिला है ये नवजीवन हाथ में है। करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है तेरा अभिनंदन हो। देव दयानंद देव दया तेरे कारण जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन हाथ में है। सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन है, तुम्हें है सौ सौ वंदन करे तेरा अभिनंदन है। देव दयानंद देव दयानंद लिया तेरे कारण जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन हाथ में है। सौ सौ वंदन है करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन है करे तेरा अभिनंदन, तुम्हें है सौ सौ वंदन करे तेरा दयानंद देव दयानंद। बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो महर्षि दयानंद की। और सुना दे आपको बस थोड़ा सा पंक्ति और क्या बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कवि ने, आपको बताते हैं क्या। महर्षि दयानंद के उपकारों को जितना गिनाए कम है, इतना उपकार हमारे ऊपर महर्षि दयानंद ने किया है कि जन्म जन्म लगे उसके गीतों को गाने में, तब भी एहसान हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके गीतों को गाओ, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। समाज के लिए कितना उपयोगी है ये विचार। महर्षि दयानंद ने कब लड़ाई लड़ी समाज के लिए, उस समय में जरा विचार करना कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी। देश गुलाम था, देश गुलाम था और हम लोग गुलाम थे और उस समय ये सब काम करना पड़ा। आज अगर थोड़ा सा काम हम करते हैं तो कितनी परेशानियां आती है। अभी सर बता रहे थे दास सर की अंधविश्वास और पाखंड, आज भी समाज में उतना ही है। अगर आप थोड़ा सा लीक से हट के चल के देखो क्या क्या परेशानियां होती है समाज में, कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी बातें सुननी पड़ती है। इसलिए दयानंद को याद करना बड़ा जरूरी है, उसके एहसानों को गिनाना बड़ा जरूरी है। क्या कहना है, गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार तूने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार तूने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भ्रम में तू दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम में तू दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार तूने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भ्रम में तू दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम में तू दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार तूने जीत लिया मन। तो गाओ मेरे साथ क्या, गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार तूने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने, बोलो कैसा जादू किया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम में तू दिया तूने, भ्रम में तू दिया तूने। कैसा जादू किया तूने भ्रम में तू दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार तूने जीत लिया मन। और पंक्ति बड़ी सुंदर पंक्ति सर अभी बता रहे थे, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी और सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़िए जरा, देखिए। आज लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं कुछ धर्म के ऊपर बोलने के लिए। महर्षि दयानंद ने 4 समुल्लास लिख दिए उन कुरीतियों पर। इस्लाम में क्या गड़बड़ी है उस पर लिखा, ईसाइयों में क्या गड़बड़ी है उस पर लिखा, और अपने आप को भी नहीं छोड़ा, हिंदुओं में जो गड़बड़ी है उसको भी खूब बढ़िया से लिखा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, उनको पढ़ना और जानना जरूरी है। क्या कवि लिखता है, जब से पढ़ा हमने सत्यार्थ प्रकाश को, जब से पढ़ा हमने सत्यार्थ प्रकाश को, जब से पढ़ा हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल बैठे अंधे विश्वास को, तब से ही भूल बैठे अंधे विश्वास को। और क्या हुआ, तूने छुए न रतन,
तूने छुए न रतन, तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार, तूने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भ्रम में तो दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम में तो दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार, तूने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भ्रम में तो दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम में तो दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार, तूने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भ्रम में तो दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भ्रम में तो दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया उदार, तूने जीत लिया मन। बोलो महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। धन्यवाद। दो लोगों के लिए एक बात कहनी थी, तूने जीत लिया मन, रणवीर सर के लिए और मनोज शास्त्री सर के लिए जोरदार तालियां। और एक और कारण है जिसकी वजह से मैं भी स्टेज पे हूँ, हमारे सोशल साइंस की क्लास 7 में लास्ट चैप्टर है मेजर रिलीजन्स, जहाँ मैंने भक्ति मूवमेंट पढ़ाया अभी बच्चों को। तो जो जितने ये भक्ति सेंट्स थे सब हिम्स कंपोज करके गाया करते थे, राइट? उनके अपने भक्ति करने का तरीका था, यही वो तरीका है। तुम सबके सब रंग गए इसमें। क्योंकि मैंने पूछा था क्या संगीत भगवान है, ईश्वर है? किसी बच्चे ने कहा था नहीं, संगीत ईश्वर नहीं है, संगीत ही ईश्वर है। ईश्वर को साधने का सबसे बड़ा जो यंत्र है वो संगीत है। जोरदार ताली। थैंक यू प्रियंका मैडम। और ये समा बांधने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 10 मिनट अभी और है। क्या और आनंद प्राप्त करना चाहते हो? यस मैम। आनंदित हो? यस मैम। दयानंद जी की संगीत की शिक्षा हमारी नहीं है, लेकिन हमको आनंद लेने आता है। संगीत की शिक्षा हमारी नहीं है, पर हमें आनंद लेना आता है, आपको आनंद देना आता है, और महर्षि दयानंद के गुणों को गाना आता है। बस हमको इतना ही आता है, ठीक है ना? महर्षि दयानंद के गुणों को हम गाते हैं। और आपको बताऊं, मैं अपने बारे में आपको बताया, मेरी शिक्षा आपके जैसे नहीं हुई। सर बता रहे थे कि गुरुकुल परंपरा होती थी, गुरुकुल में गुरुओं के साथ रह के पढ़ा करते थे 24 घंटे तक। हम लोग उसी परंपरा से पढ़ के आए हैं। गुरुओं के साथ 24 घंटा रहते थे, खाना बहुत सिंपल साधारण खाया करते थे, और जिंदगी बहुत सरल थी, पर बड़ा आनंद था। और उसके बाद जब निकले तो दुनिया में काम करने का मौका मिला, देश में भी मौका मिला और विदेश में भी जाने का मौका मिला। और ये सारा अगर कुछ श्रेय कहीं जाता है तो महर्षि दयानंद की कृपा है, नहीं तो हमारे जैसे लोगों को कौन पूछता है। तो इसलिए लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने की हमको कौन पूछेगा। हे बालिका, बालिका तुम किम करोसी, सुनो ध्यान से। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने की हमको कौन पूछेगा। कि बटकर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा, इसी से रह गया छोटा, कि हमको कौन पूछेगा। बोलो मेरे साथ दो, थोड़ा सा साथ देना, थोड़ा सा। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने की हमको कौन पूछेगा। कि बटकर क्या करेंगे हम, यही अंगूर ने सोचा, इसी से रह गया छोटा, कि हमको कौन पूछेगा, कि हमको कौन पूछेगा, कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने सुना यश गान आमों का, कलेजे की एक एक टुकड़े की, कि हमको कौन पूछेगा। लगा फांसी रहे लटके, पपीते ने जब सुना यश गान आमों का, पपीते ने, किसने? पपीते ने सुना जब यशगान आमों का, लगा फांसी रहे लटके, कि हमको कौन पूछेगा। और जब सुना यशगान आमों का, वह जामुन जल भुन गया। सुना जब यशगान आमों का, वह जामुन जल भुन गया, इसी से रह गया काला, कि हमको कौन पूछेगा। लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे बेचारे पछताने की हमको,
इसी भांति दुनिया में जब दयानंद की हुई शोहरत, बेधर्मी पड़ गए पीले की हमको कौन पूछेगा। दयानंद ने जो जलाई, दीप जलाई, आज पूरे जन जन तक फैल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आर्य समाज ने की, शायद किसी दूसरे ने की। महर्षि दयानंद के नाम पर डीएवी, आज कितने 900 तो डीएवी विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कितनी शिक्षण संस्थाएं चल रही है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम उस दयानंद के सैनिक हो जिस दयानंद ने चारों तरफ वेदों की ज्योति जलाई। इसलिए कहो, क्या कहो मेरे साथ, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। बोलो, हम दयानंद के, ताली के साथ, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। अच्छा, तबला नहीं तो ताली है ना, तो से तबला, तो से तो बजाओ ताली, आनंद लो। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम दयानंद के दुनिया में ये में ठोकर से उसे गिरा देंगे, यदि पर्वत आए रास्ते। हम पुत्र हैं भारत माता के, माता पर संकट छाया है। हम पुत्र हैं भारत माता के, माता पर संकट छाया है। उसके सब बंधन काटेंगे या अपना शीश कटा देंगे। उसके सब बंधन या अपना शीश कटा देंगे। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम दयानंद के दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है। दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने। प्रकाश वेद का रोशन कर हम उसको शीघ्र मिटा देंगे। प्रकाश वेद का रोशन कर शीघ्र मिटा देंगे। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। धूम मचाएगा, मच रहा है, आने वाले टाइम में भी दयानंद का धूम मचेगा। लोग दयानंद के बताए हुए रास्ते पर आना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि महर्षि दयानंद ने कोई अलग बात नहीं की। उन्होंने जो हमारी ऋषियों परंपरा में उन्होंने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो ऋषि मुनियों की संस्कृति थी, उसी को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। उन्होंने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने कोई अपनी बात नहीं लिखी है। पूरे जो भी बातें उनकी है वो सब वेद सम्मत है, वो सब सनातन सम्मत है। इसलिए उनकी बातों पे पूरी दुनिया आएगी। पश्चिम के देश हो, चाहे पूरब के हो, चाहे पश्चिम के हो, ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग पर आज न कल तो आना ही पड़ेगा। और हम सब गौरवान्वित होंगे कि उस दयानंद के हम सैनिक हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में ज्ञान का धूम मचाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, बहुत सुंदर कार्यक्रम और बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम हुआ। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हम सबको ये प्रेरणा दी कि इस कार्यक्रम को आप करें। और तमाम अध्यापक और प्यारे बच्चों, आप सबका आपने सुना। यहाँ से दयानंद का जयंती मनाना सार्थक होगा हमें तब जब हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। अपने जीवन से अंधविश्वास, पाखंड, इन सबको दूर करेंगे, तभी जाकर के दयानंद की जयंती मनाना सार्थक होगा। और हम सब लोग ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये 2 साल हमारे लिए बहुत स्वर्णिम समय रहेगा। और हम लोगों ने संकल्प किया है, आदरणीय निदेशक महोदय जो हमारे इसके झा हैं, उनके साथ हम लोग ने बातचीत की है। और हम लोगों ने पूरे ये 2 साल तक सत्यार्थ प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। और एपीपी सभा ने 2 लाख सत्यार्थ प्रकाश फ्री में बांटने का भी संकल्प लिया है, जो हम जन जन तक सत्यार्थ प्रकाश को पहुंचाएंगे। विद्यालय के बाद जो समय हम लोगों को बचता है वो हम सब आर्य समाज के कार्य में लगाते हैं। और जगह जगह गांव में जाकर के और जगह जगह जाकर के महर्षि दयानंद के विचारों को फैलाते हैं। सर का हम आभार और धन्यवाद करेंगे कि आज विद्यालय में ये कार्यक्रम आज हुआ।
और आगे भी ये कार्यक्रम होता रहेगा, क्योंकि 2 सालों तक ये कार्यक्रम हमको मनाना है। और अब वो 12 फरवरी एक दिन नहीं, देखो हिंदी में 12 फरवरी, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 12 फरवरी है, लेकिन हिंदी दिवस से फाल्गुन सुदी 10वीं के दिन उनका जन्म हुआ था। और इन दोनों तारीख को जो है वो हम मनाते हैं। तो कल बुधवार को, कल फाल्गुन सुदी 10वीं है, और कल भी हम हवन यज्ञ करेंगे, और संयोग से जो हमारे +2 के बच्चे हैं उनका दीक्षांत समारोह होगा, उसमें इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और आगे निरंतर इस कार्यक्रम को मनाते रहेंगे हम लोग महर्षि दयानंद के जन्म शताब्दी को। और फिर जब ये पूरा होगा तो पूरे भारत स्तर पे आदरणीय पूनम सोरी जी का भी ये निर्देश है कि हम सब लोग पूरे एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को मनाएंगे, ताकि देश और दुनिया को पता चले कि महर्षि दयानंद ने क्या किया है। बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो महर्षि दयानंद की। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लोटे रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। सो के लूटे रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जाने आ गई। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जाने आ गई। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। जादू सा क्या पिला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। तूने हमें जगा दिया। महर्षि दयानंद ने जन जन को जगाया, जन जन को ज्ञान का प्रकाश दिया। इसलिए ये 2 पंक्ति कह के और अपनी वाणी को विराम करेंगे कि सूरज भर करो दूर किया, पापों का घोर अंधेरा। वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु मिर्जानंद का चेला। वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। सूरज बन करे दूर किया, पापों का घोर अंधेरा। वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। उदयानंद किसका? वो देव दयानंद मेरा, वो देव दयानंद मेरा। ये गर्व हम सबको मिला है कि वो मेरा दयानंद था, जिसने दुनिया के अंधकार को दूर किया, दुनिया को प्रकाश दिलाया, वेदों की रोशनी दी। इसलिए उस दयानंद को जितना गुण गिनाया जाए कम होगा। एक बार जय घोष के साथ बोलिए सब लोग, बोलो महर्षि दयानंद की। कस के बोलो महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। धन्यवाद। Us with wonderful time. My heartfelt thanks to everybody, everyone of the school for this wonderful program, for the success of the program. And my dear children, this is dispersal time. You will be sitting. Keep on sitting until your class being announced. Shanti Path ke liye close your eyes and join your hands. Close your eyes and join your hands, and you will stay seated. प्रभु त्रिभुवन में शांति की, वन में शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति
शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए वो त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, ब्राह्मण के उपदेश वचन और क्षत्रिय के द्वारा होरन में, क्षत्रिय के द्वारा होरन में, वैश्य जनों के हो तन मन में, शांति कीजिए प्रभु, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम।